कुछ युवा हमारे साथ है यहाँ पर। आप क्या देख रहे हैं, नौकरी वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखो मैडम, जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी ना, चाहे कुछ भी फ्री कर लो, लोगों का आना जाना फ्री कर लो या लेडीज़ों का आना जाना फ्री कर लो, जब तक शिक्षा फ्री नहीं होगी ना, कोई एजुकेटेड बंदा नहीं हो पाएगा। अच्छा, बिना शिक्षा के तो सब कुछ बेकार है। तो फ्री क्यों लेना है? भगवान ने इतना काबिल बना दिया है, यहाँ पर पैसा कमा रही है आपकी फैमिली, तो फ्री क्यों चाहिए चीज़ें? फ्री से तो पंगु नहीं बन जाते। नहीं, फ्री ज़रूरी नहीं है, मतलब जो चीज़ चाहिए इंसान को, जो कमा के वो नहीं कर पाता है, सारे खर्चे पूरे नहीं कर पाता है, तो उसको वो चीज़ें फ्री करनी चाहिए। जैसे कि शिक्षा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाना। आजकल के देखो लोगों की सैलरी कितनी है, ज़्यादा 10-15 हज़ार हेल्पर की सैलरी कितनी है, तो उसमें वो खर्चे पूरे करेगा कि रूम रेंट देगा? यहाँ अपने गांव से यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, यहाँ पे खर्चे पूरे करे कि पढ़ाई लिखाई करवाए बच्चों की, क्या करेगा? आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे योगी जी को बोलिए कि शिक्षा फ्री करे फिर। तो सुनती नहीं ना कोई भी, मतलब उनको खुद ही ये होना चाहिए ना कि फ्री करनी चाहिए। ये चीज़ों से फ्री करने से मतलब शिक्षा फ्री करने से तो अपने देश की तरक्की होगी नहीं होगी? कैसे? क्योंकि शिक्षा फ्री हो जाएगी तो अपने आप एजुकेटेड, मतलब शिक्षा फ्री हो जाएगी तो फ्री पड़ी है। हाँ, 8th तक तो फ्री है। हर गांव में 12th तक तो फ्री है, फिर कॉलेज भी है सिटी में, पास में 20 किलोमीटर में है, जाओ पढ़ो मजे करो। हाँ, आप पैसे वाले हो तो अब तो बड़े सरकारी स्कूल में तो फ्री है, 1 रुपये नहीं लगता। तो कैसी होती है पढ़ाई, उस पर ध्यान है सरकार का? पढ़ाई तो कितनी होती है मैं आपको बता दूं, गांव के कितने जागरूक हो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सब एजुकेटेड और सिलेक्टेड जो टीचर है ना वो पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट गांव वाले रखो, वो मोदी। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, यहाँ मैं हूँ सरकारी स्कूल से पढ़ के ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल नहीं चाहिए लोगों को। लोग सरकारी नौकरियां तो मांगते हैं लेकिन सरकारी स्कूल को डिनाई करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य और दुखदपूर्ण है। और जो अभिभावक कहते हैं पढ़ाई नहीं होती, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? कभी गए अपने बच्चे के साथ? जो लोग कहते हैं बेरोजगार है, क्या बेरोजगार ने कहीं फार्म डाला? अगर हम लोग उनका काउंसलिंग करें तो मुझे लगता ही नहीं लोग घर बैठ के बस बैठ गए और सरकार को कोसने में लग जाते हैं। जी। पहले हमें अपने भी सिस्टम पे ध्यान देखना चाहिए, अपने समाज पे भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चों को मोबाइल देखना चाहिए कि उसमें पैटर्न कौन से लगे हैं, क्या कोई गेम तो नहीं खेल रहे, पबजी तो नहीं खेल रहे। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, बच्चों की मनमानी करेंगे, स्कूल को कोसेंगे। सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, ये मैं बहुत विरोध करता हूँ लोगों का। लेकिन अब थोड़ा 24 की तरफ चले तो 24 की तरफ क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं शिक्षा और चिकित्सा पे भारत सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूँ, ये कॉमर्शलाइजेशन जो 2 चीज़ों में हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉपी किताबें देश में एक करनी चाहिए। ये जो आए दिन दूसरा प्रकाशन तीसरा प्रकाशन जो अभिभावक पे लोड पड़ रहा है सरकार का, और अभिभावक इतना प्राइवेट स्कूलों से परेशान नहीं जितना कि इन प्रकाशनों की महंगाई से परेशान है। हर स्कूल अलग किताब, क्यों भाई? जब शिक्षा एक तो हमारे व्यवस्था में एक कहते हैं 1 कंट्री 1 टैक्स, तो 1 स्कूल 1 कॉपी किताब का सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? एक से क्यों नहीं? क्योंकि वही कई ऐसा होता कि एक क्लास का बच्चा दूसरी क्लास को डोनेट कर दे। कितना बड़ा एक राजस्व पे, एक सरकार पे, एक अभिभावक पे कितना बड़ा काम हो जाए कि अगर हमारी शिक्षा नीति में ये परिवर्तन हो कि 1 से लेकर 12 तक एक ही प्रकाशन, एक ही व्यवस्था ऐसी सेट हो या उनमें एक ही कोर्स हो, भले अलग अलग हो, और इनकी जो रेट है इन पे जो माफियागिरी चलती है 50% की, इस पे कमांड हो। आप क्या देख रहे हैं 24 में? बोलिए, आप भी तो वोट डालने जाएंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल जाएंगे वोट डालने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, अब ये तो कहना अभी मुश्किल है। मत बताइए किसको तो डालेंगे। पहले कोई बताता भी नहीं है, लेकिन जो भी है मोदी जी ठीक हैं, अभी सही चल रहा है देश के लिए। कोई परेशानी नहीं हो रही है, किसी दिक्कत से नहीं जूझ रहे? कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है ना, हर इंसान को खुश नहीं रख सकता है। कहीं ना कहीं खुश रखेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाएगा। बहुत सारे इसमें तथ्य हैं। अब देखिए, सीनियर सिटीजन का रेलवे में आप ले लीजिए, कोटा ख़त्म कर दिया। 1/3 लगता था, फुल टिकट लग रहा है। 10 रुपया टिकट था, आजकल 30 रुपया हो गया है। एक स्टेशन जाइए फिर भी, चाहे 10 स्टेशन जाइए फिर भी 30 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई चीज़ हैं जो लोग नाराज़ भी हैं, बहुत आदमी खुश भी हैं उनके करनी से, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कोई भी आदमी सबको खुश नहीं रख सकता है।
यहाँ पर अगर 24 की बात की जाए और देखा जाए कि पूरा विपक्ष एक साथ हो रहा है यहाँ पर बीजेपी सरकार को हराने के लिए। मैं कुछ नहीं करना था, मैं केवल एक आर्टिस्ट हूँ। क्या है आप? मैं आर्टिस्ट जिसकी मैं वॉइस इमिटेट करता हूँ। वॉइस आर्टिस्ट है आप, तो आपका जॉब अच्छा चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो सुना दीजिए फिर कुछ वॉइस आर्टिस्ट में। मोदी साहब को अगर यहाँ पर इस करोल बाग में बहुत सारे फिल्म स्टार आए होते तो शाहरुख खान बहुत परेशान है यार, मुझे मेरी ब्रांड नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो शाहरुख खान साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे जब से मैं देखा हूँ ना सर, दोपहर से घूम रहा हूँ, मेरे लिए तो ना कोई साइज का है और ना ही मेरे लिए कोई ब्रांड की चीज़ मिलती है। और मैं चाहता हूँ, अरे सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मुझे जब से मेट्रो से आया हूँ ना सर, यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ, मेरी ब्रांड की चीज़ नहीं मिलती सर। सर एक बात है लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है इस तरह से सर। और मैं अगर मोदी साहब की वॉइस है तो उस टाइप मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, एक मेरी आवाज ये है कि देश को नई दिशा मिली है और ऐसा लग रहा है कि हम फलक की ऊंचाइयों को चूम रहे हैं। जी थैंक यू। यहाँ पर अगर अब देखा जाए यहाँ पर तो काफ़ी हंसी मजाक भी हो गया, काफ़ी लोगों ने अपनी राय भी रखी। देखो 100 बात की एक बात है, 2024 में मोदी जी आ रहे हैं लहराते हुए। हाँ क्यों आ रहे हैं? सारे चोर इकट्ठा हो गए। सारे ये देखो चोर कौन है फिर? सारे नेता चोर है, ओनली फॉर मोदी। शेर अच्छा। शेर एक को हराने के लिए सारे चोर एक जगह हो गए हैं, सारे के सारे चोर निकम्मे। तो चोर क्यों है? वो उन्हें चोर क्यों कह रहे हैं? आप बुरा मान में बांट रहे हैं ना फ्री में। इतना अच्छा कानून लाया था कर्नाटका में कि मतलब, और उसको 2 मिनट में हटा दिया है उसने। किसी धर्म के ऊपर नहीं था। केजरीवाल कितने साल से सीएम है इधर, ठीक है, मोदी जी भी पीएम है। जब से केजरीवाल सीएम है तब से मोदी जी पीएम है। केजरीवाल चप्पल से 50 करोड़ के बंगले पे वो डेकोरेशन पे आ गया। मोदी जी का अकाउंट अभी भी चेक कर सकते हो, आपको 20-25 हज़ार से ज्यादा मिलने वाला ही नहीं है। यहाँ पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। आप बताइए, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, कह रहे चुनौती देंगे हम एक साथ। 23 तारीख को मीटिंग भी है उनकी। चुनौती कुछ नहीं दे पाएंगे, ये सब ढकोसलेबाजी है। मोदी जी लहराते हुए आ रहे हैं, नमो नमो अगेन है। अच्छा क्यों? क्या काम किया बीजेपी सरकार? बीजेपी ने जो कर दिया ना 9 सालों के अंदर, वो विपक्ष 50 सालों तक नहीं कर पाएगा। यही तो कहा जाता है कि 9 साल में कर दिया, लेकिन किया क्या है? 370 हटा दी, 370 हटा दी। जम्मू कश्मीर में देखो राम मंदिर बना, बहन जो आज तक नहीं बना। राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर और क्या बनवाना चाह रहे हो? कह रहे राम मंदिर के बाहर बैठ के थोड़ी रोटी खाएंगे। तो रोटी क्यों? मस्जिद के सामने बैठ के खाएंगे? नहीं इनके लिए कटोरा भीख मांगते रहेंगे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो मैडम आप भी? रोटी की जगह है, आस्था की जगह है, ठीक है ना। तो किसी ने कहा था कि पेंशन होने पे एक जगह जाना, जो टायर पेंशन होता है ना, तो हवा आ जा ऐसा नहीं आता है। हमारा प्रभु का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार के आने से देश में धर्म की राजनीति नहीं हुई है। यहाँ रोड नाम की कोई चीज नहीं थी। आज अमेरिका के टक्कर में इंडिया के अंदर रोड बन गए, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और क्या चाहिए बोलो? घर पे मोदी हट गया ना, ये बांग्लादेश बनेगा, लूटपाट होगी। यहाँ फ्री के खाने वाले बहुत उनकी हम यहाँ जो मिला रहे हैं ना, बांग्लादेश वाला हाल होगा यहाँ पर। भुखमरी और पाकिस्तान में कटोरा लेके इधर उधर भागते फिरे ना, जब कह देना, जब मीडिया लेके घूमेगा, जब पता लगेगा कि ये क्या हुआ है। अभी तो जय जयकार हो रही है ना, तभी अभी खींच रहे। तो यहाँ एक शेर के लिए 36 कुत्ते घूमते हैं, तब भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, अब वो अकेला शेर ही काफी है। केजरीवाल कैसे जीत गए? केजरीवाल फ्री का बांट रहा है, उसका देखो खानदानी रईस है क्या? और लालो अन्ना की पीठ में चाकू घोंप के यहाँ के हाथ बैठ गया, मैं मकान नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा। आज वो सब कुछ ले रहा है, क्या नहीं ले रहा हो? और फ्री का जो बांट रहा है, वो उसके पिताजी हल चला के जोत के देखे गए थे। मैडम ये भी तो गवर्नमेंट का ही है जो बांट रहा है वो। नहीं, आपकी कमाई का है भाई। हेलो भाई साहब, हेलो से बांट रहे हो और कहीं अलग से थोड़ी ना है। क्यों लड़ाई कर रहे हो? आप बोल लो, अभी लोग सुन लो जी, ये बोल वो देंगे। आपका साथ ही ले रहे हैं। नहीं, मैं मेरे को साथ नहीं चाहिए, मेरा तो साथ अपना कमल है, उसी के साथ जिंदा हूँ। ये तो सब है या कुछ भी करती है, वो हमारी ऐसी तो जा रहा है, टैक्स मनी तो है, कोई अलग से तो है नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो रोजगार पैदा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो आपको और हमारे लिए तो हो रहा है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो यहाँ रोजगार देती है। हमें फ्री का नहीं चाहिए। अगर आप हमें कमाई देंगे, नौकरियाँ अच्छी पैदा करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हमें फ्री का नहीं चाहिए। हम अपनी जेब से 200 यूनिट के पैसे भर सकते हैं। अगर मेरे को 50,000 की नौकरी मिल जाए तो मैं क्या 200 यूनिट नहीं भर सकता, या पानी का बिल नहीं दे सकता, या गैस का खर्चा नहीं भर सकता। तो अभी 24 की तरफ क्या देख रहे हैं आप? 24 की तरफ वही वापस हमें नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर हमारे देश में अभी है नहीं। विपक्ष अगर आप देखो तो बिखरा सा पड़ा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। विपक्ष अब इकट्ठा हो रहा है, 23 तारीख को मीटिंग है उनकी। वो 23 तारीख को मीटिंग में क्या है, सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाए तो एक शेर का शिकार थोड़ी ना कर लेंगे। यहाँ पर भैया किधर गए, उनको 10 साल में 10 से 12,000 सैलरी हुआ ना उनका। गवर्नमेंट का एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है उसका। उस पे जाए, अपना स्किल डेवलपमेंट करे और फिर 25,000 30,000 कोई भी सैलरी दे देगा। खुद को कुछ करना ही नहीं आता तो वो 12,000 भी ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से उसको। स्किल्ड लेबर है वहाँ पे, गवर्नमेंट फ्री का नहीं दे रही है, वहाँ स्किल्ड लेबर है, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। ऐसे ही अगर हमारे सारे भाई मिलकर अपने अपने स्किल्स को बढ़ाएं तो हमें किसी के यहाँ नौकरी की नहीं जरूरत क्या है, हम अपना रोजगार तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सरकार को काम करना पड़ेगा ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए। कर तो रही है, क्या कर रही है? अलग अलग स्किल्स के डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। अच्छा, आप फायदा उठा रहे हैं फिर? बताइए। कोई फायदा नहीं उठा रहा है, बताइए। यहाँ पर रोजगार चाहता है, हर कोई रोजगार चाहता है, लेकिन पढ़ाई कहते हैं कि फ्री में मिल जाए शिक्षा तो फिर बहुत अच्छा मुकाम पालेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है, क्योंकि 24 की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है और 23 तारीख का दिन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्टेट न्यूज़ टाइम्स।